जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ लांबा में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2026 की। इस वीडियो के माध्यम से हम इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आपके लिए इसमें टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें टोटल 72 पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। वहीं अगर इसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल आपसे सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ कोई भी आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और साथ के साथ आपके पास सीईटी क्वालिफाई आप होने चाहिए। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें केवल फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ये ना कि मेल अप्लाई करेंगे। इसमें केवल और केवल फीमेल्स के लिए ये भर्ती रहने वाली है। वहीं बात करें कंपटीशन की, जो महिला सुपरवाइजर की जो अदर वैकेंसी आती हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए कमांड आती है, उसमें काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा होता है बजाय इस भर्ती के, क्योंकि इसमें केवल और केवल कंपटीशन महिलाओं के बीच में रहने वाला है। तो इसलिए नो डाउट आपका कंपटीशन भी काफ़ी कम रहने वाला है, लेकिन पोस्ट भी इसमें कम दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के जरिए इसकी एक एक बारीकी से क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026, ये 2026 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की नंबर की बात करें तो 02/2026 ये इसका आपका नोटिफिकेशन नंबर रखा गया है। ये कंडक्ट किसके द्वारा करवाई जाएगी? ये कंडक्ट करवाई जाएगी RSSB के द्वारा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। अधिसूचना की बात करें तो 02/2026 इसकी अधिसूचना रखी गई है। और इसका नोटिफिकेशन नंबर अगर आप देखना चाहें तो ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसकी पद के विवरण की किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद निकाले गए हैं। सबसे पहले हम इसके विभाग की बात करें तो आपका विभाग जो रहने वाला है वो एकीकृत एंड बाल विकास सेवाएं यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें कुल पोस्ट की बात करें तो ये कुल पोस्ट आपकी 72 यहाँ पे रहने वाली है। अगर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो ये पोस्टों की संख्या आपकी 57 दी गई है नॉन टीएसपी में। और टीएसपी एरिया की बात करें तो आपकी यहाँ केवल 15 वैकेंसी आपको दी गई है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है उसमें आपके पास सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास एक स्नातक डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। स्नातक डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई भी एक ओ लेवल स्तर या कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है, चाहे आपके पास RSCIT क्यों ना हो, तब भी आप इसमें आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी एजुकेशन स्नातक होनी चाहिए, प्लस आपके पास ओ लेवल या फिर RSCIT कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास इसमें CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप उसमें क्वालिफाई होने चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको हिंदी का लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, प्लस राजस्थान की कल्चर और उसके बारे में आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसकी एलिजिबिलिटी, जो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम आप जो भी कैंडिडेट्स इसको फॉर्म भरेंगे वो नो डाउट आपकी नेशनलिटी इंडियन रहने वाली है, लेकिन किसी किसी केस में अगर आप भूटान या तिब्बत या नेपाल के शरणार्थी हैं, यानी कि 1/1/1962 से पहले के, तब भी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपकी 1/1/2027 से आपकी एज मांगी गई। 1/1/2027 को आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। वहीं हम बात करें मैक्सिमम एज आपकी दी गई है 40 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 1/1/2027 को यहाँ पे बेस मान के डेट डिक्लेयर की गई है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम अधिकतम आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो मिनिमम आपकी 18 से 40 काफ़ी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है कि मिनिमम 18 से लेकर 40 साल तक की जितनी महिलाएं हैं वो इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें करेक्टर, हेल्थ एंड करेक्टर की, हेल्थ एंड करेक्टर से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ और करेक्टर आपका होना चाहिए। और मिनिमम आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है तो कोई भी मिनिमम 2 जिम्मेवार व्यक्तियों का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये काफ़ी नॉर्मल होता है, चाहे आपका प्रधानाचार्य हो या फिर शिक्षक हो या कोई कॉलेज प्रमुख का, उसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके आरक्षण की। आरक्षण अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। अगर हम बात करें
महिलाएं विधवा के लिए उसमें 8% आपका आरक्षण दिया गया है। वही हम बात करें विधवा परित्यक्ता की तो उसमें आपका 2% आरक्षण दिया गया है। और प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आपको 2% दिया गया है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैटेगरी आरक्षण उनका 1% रखा गया है टोटल वैकेंसीज का। तो ये रहेगा आपका रिजर्वेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस भर्ती में रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इसमें एग्जाम। जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो उसका आपका एग्जाम बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन के 200 अंक के आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जिसमें टाइम की बात करें तो टाइम आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा। जो कि पार्ट 1 आपका रहने वाला है वो 115 अंक का रहेगा। तो 115 अंक में आपकी जो सामान्य हिंदी आएगी वो आपकी 25 मार्क्स की आपकी हिंदी रहने वाली है। और सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ये आपकी 15 मार्क्स की आएगी। वहीं हम गणित और सामान्य तर्क शक्ति की बात करें रीजनिंग की तो ये 25 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। सामान्य ज्ञान राजस्थान और इंडिया मिला के ये आपका रहने वाला 30 मार्क्स का। और प्रबंधीय गुण ये आपके रहने वाले 20 अंक। ये रहेगा आपका पार्ट 1। वही हम बात करें इसके पार्ट 2 की तो पार्ट 2 में आपका टोटल 85 मार्क्स का टोटल वेटेज आपका रहने वाला है। जिसमें अलग अलग पार्ट के अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। जिसमें हम बात करें पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान का तो इसमें आपको 47 अंक का वेटेज देखने को मिलेगा। केवल पोषण से रिलेटेड 10 अंक का। वही हम आप बात करें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण से रिलेटेड जो भी होगा उसके टोटल आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गर्भवतियों महिलाओं की देखभाल से संबंधित ये आपके 8 मार्क्स के रहने वाले हैं। टीकाकरण से संबंधित 8 मार्क्स के दिए जाएंगे। स्वास्थ्य में पोषण कार्यक्रम के 15 मार्क्स होंगे। कुपोषण से रिलेटेड 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य बीमारियों की जानकारी से रिलेटेड 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा ये टोटल 38 मार्क्स के आपके पूछे जाने वाले हैं। और बाल विकास के परिचय ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वही हम बात करें स्कूल की पूर्व शिक्षा परिचय ये आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस के जो मार्क्स के अनुसार जो वेटेज आपका इसमें रहने वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वही हम बात करें इसमें आपको भर्ती होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो भर्ती होने के बाद आपकी जो पे लेवल आपका रहेगा वो पे लेवल 7 की वैकेंसियां हैं। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 7 की वैकेंसियां है। जिसमें अगर हम बात करें इसकी बेसिक की तो बेसिक आपकी लगभग इसमें 22,000 प्लस आपकी इसमें बेसिक रहने वाली है। अगर हम बात करें तो जो पुलिस कांस्टेबल होता है उससे अपर रैंक की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। लगभग आप इसको सिमिलर एलडीसी के इक्विवेलेंट इस पोस्ट को आप मान सकते हैं। राजस्थान में जो एलडीसी आपकी भर्ती होती है उसके इक्विवेलेंट आपकी ये पे सैलरी ले रहने वाली है। इसमें अगर हम अप्रोक्स बात करें 2 साल के बाद इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 50 और 65,000 के अप्रोक्स आपकी बनने वाली है। वहीं हम बात करें इसका प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है। जो अक्सर हर राजस्थान की हर भर्ती में आपका मैक्सिमम सभी का 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपका रखा जाता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जिसमें अगर हम बात करें इसके आवेदन की बात करें तो अगर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये भरा जाएगा ओटीआर के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अगर आपका ओटीआर हो रखा है तब तो आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में आपको 600 रुपए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 400 रुपए है SC ST EWS कैटेगरी के लिए 400 रुपए रखा गया है। SSO पोर्टल के माध्यम से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिसमें G2C यानी सिटीजन ऐप रेगुलर रिक्रूटमेंट पोर्टल को सिलेक्ट करके आप इसमें डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की। जिसमें हमने देखा टोटल वैकेंसी, सिलेबस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने देखी। भले इसमें पोस्ट कम है लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी कम फीमेल्स के पास ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्लस CET क्वालिफाई मिलती हैं। तो नो डाउट इसमें सिलेक्शन आपका अदर भर्तियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहने वाला है। लेकिन आपको इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए केवल पिछले साल के जितने भी PIQ है उनको अच्छे से सॉल्व करना है और सिलेबस को 2 से 3 बार सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पूरा सिलेबस कवर करना है और मैक्सिमम मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, वो कम से कम रिवीजन कर पाते हैं
अपने नोट्सों का, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करें, बार बार PIQ निकालें, तो नो डाउट किसी भी एग्जाम में आप अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।